आज 8 साल के बाद मुझे अपने आप पे फख्र महसूस होता है कि जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूं उस इलाके से वाबस्ता रखने वाली हमारी एक बेटी, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी हेल्प के जम्मू कश्मीर के अंदर अपना नाम रोशन किया, केएएस को क्रैक करके पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सेकंड रैंक हासिल की। और हकीकी मानों में अगर आपको समझना है कि मेहनत किसे कहते हैं, तो वो आज आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार है मतलब हार्ड वर्क जिसको कहते हैं उसका मतलब क्या है। और मेरे साथ में मौजूद है, सीधे मैं आपको जम्मू कश्मीर यूटी से वाबस्ता रखने वाली मतलब जुकुरा इलाके की, जुकुरा गुलाबा की एक बेटी इकरा भट्ट, जिन्होंने सेकंड रैंक हासिल की है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मेरे साथ में मौजूद है। इकरा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड, और पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आज हमें भी फख्र महसूस होता है। और मेरा सीधा सवाल पहला रहेगा, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, उसका कारण क्या रहा था? क्या कोचिंग करना पसंद नहीं था या कोई और कारण था? नहीं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस भी वैसी नहीं थी और मुझे लगा था कि मैं खुद भी कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने कोचिंग नहीं की है। तो अभी ये मुझे बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट कब दिया पहले था आपने? पिछले साल मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। मैंने उसमें भी इंटरव्यू तक मैं पहुंची थी, लेकिन आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, तो उसमें थोड़े कम मार्क्स थे, तो इस वजह से मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई ना करना और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट पे मतलब वापस सेकंड अटेम्प्ट पे आना और सेकंड अटेम्प्ट पे क्वालिफाई करना, इस चीज को लेकर किसने मोटिवेट किया? पहले अगर कभी भी इंसान फेलियर रह जाता है जिंदगी में तो इंसान समझता है यार शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप मोटिवेट हुए, आपको लगा कि नहीं पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट में कर लेंगे? पहले अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया था तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट तो होता है इंसान की, पता नहीं कर भी पाऊंगे आगे कि नहीं, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, काफ़ी मोटिवेट किया है मुझे कि नहीं तुम कर सकते हो। उन्हीं का एक एम था और उन्हीं का एक जो है एक ड्रीम था कि ये कर लेगी, तो मैंने उसी को जो है पापा का ड्रीम था? हाँ, मेरी मामा का भी। आपने खुद क्या बनना चाहा था सच में? हाँ, सिविल सर्विस तो मैंने ही इनको बोला था कि मुझे ऐसे करना है। जब मैंने एमएससी कंप्लीट किया था तो दे वर सेइंग कि आप पीएचडी करो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मुझे सिविल सर्विस करना है। तो फिर इन्होंने बोला कि तुम श्योर हो? मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जो भी आपको करना है वी विल सपोर्ट यू, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। तो चलिए ये तो मान के चल लेते कि जनाब आपने मतलब केएस क्रैक होता है, नीट बाकी एग्जाम्स की अगर बात करें, नीट या प्रेस्टिजियस एग्जाम्स की अगर बात करें क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन केएस को क्वालिफाई करना और क्वालिफाई करने के बाद सेकंड रैंक यूटी में लाना, 71 टोटल क्वालिफाई हुए हैं और उसमें आप टॉप सेकंड में हैं, मतलब लॉजिक क्या रहा है इसके पीछे? कुछ अपने यूनिक क्या किया था जिसकी वजह से मतलब क्वालिफाई भी किया और साथ साथ में जो है आपने सेकंड रैंक भी हासिल की? जो मेरा पिछला अटेम्प्ट था उसमें मुझे पता चला कि मुझे कहाँ पे जो है लैकिंग थे, कहाँ पे लैक्यूनाज थे। वो मुझे लगा कि मेंस में थोड़ा मैं पीछे हूँ, तो मैंने फिर मेंस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या लिखना है, कौन सी पॉइंट्स करंट कैसे इंक्लूड करना है। फिर मैंने इस बार जो है मेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और माशाल्लाह इंटरव्यू भी अच्छा हो गया था। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं केएस बनना? चलो ठीक है, पापा का ड्रीम था, मामा का ड्रीम था, लेकिन एज फार एज आवर सोसाइटी आर कंसर्न, इज देयर एनीथिंग व्हिच इंस्पायर्स यू टू बिकम केएस और आई कैन से टू क्रैक दिस एग्जाम? पहला तो ये है क्योंकि हम एक लो बैकग्राउंड से है, तो मुझे हमेशा ये था, पैशन था कि मैं एक ऐसी लेवल पर आऊँ जहाँ मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। तो वो एक हमेशा मेरे दिमाग में रहा है कि मुझे ये करना ही करना है। पूरी फैमिली में आपके कोई ऐसा रहा है कि से टॉप पोजीशन? नहीं। अच्छा, जिस इलाके में आप रहते हो जुकुरा, अभी तो चलो हम यहाँ के लोकल्स की बात करते हैं, उनकी मैं बात नहीं करना चाहूंगा जो कहीं और से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। आपने सोचा था कि जुकुरा जब आप 10th में थे, 12th में थे, कि कभी ऐसा वक्त आ जाएगा कि मेरे नाम से फिर जुकुरा को पहचाना जाएगा, पर्टिकुलरली करंट टाइम में, इस मॉडर्न एरा में? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन मुझे हमेशा एक गोल था कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। पापा के लिए कुछ ना कुछ करना है। आज क्या कह रहे हैं पापा? जब पापा से पहले रिजल्ट किसके साथ शेयर किया था आपने? मामा थी वहाँ, तो मामा के साथ। इस बार एक्सपेक्ट किया था आपने? हाँ, मेरा मतलब मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं क्वालिफाई कर लूँगी, लेकिन रैंक का मुझे इतना नहीं था कि रैंक सेकंड आएगी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर गॉड।
थैंक इतना नहीं पता था रैंक से कटा जाए? नहीं नहीं इतना नहीं था, क्योंकि हम इसको नहीं कर सकते ना, इसको क्लू नहीं मिलता है हमें कि हम रैंक 2 पर आ सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो भी वहाँ है वो बहुत काबिल होते हैं, तो उनके साथ हमारा कंपटीशन अच्छा, मुझे ये बताए कि इकरा, रैंक सेकंड और रैंक फर्स्ट में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, और आपको क्या लगता है कि कहाँ पर या चूक हुई या गलती हुई जिसकी वजह से सेकंड से फर्स्ट तक नहीं आ पाए? कुछ 10 मार्क्स का गैप है, ये मेंस में भी हो सकता है और इंटरव्यू में भी, ऐसा कुछ नहीं है, मेंस में भी हो सकता है, क्योंकि मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट सेकंड रैंक भी लेके आना। अच्छा, मुझे ये बताए स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी लोकल स्कूल में ही है, यहीं पर है, गुलिस्तान अतफल स्कूल, वही। गुलिस्तान में आपने पढ़ा है? हाँ, उसके बाद मेरा जो हायर सेकेंडरी है वो विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी से हुआ है। उसके बाद मैंने बीएससी और एमएससी हॉर्टिकल्चर में किया है स्कॉच शालीमार से, और देन आई शिफ्टेड टू सिविल सर्विसेज। 2021 में मैंने डिसाइड किया था मुझे सिविल सर्विसेज में जाना। इकरा, जिस तरीके से आपने कहा कि मेरे माँ बाप का ड्रीम था, और बीइंग एज नाउ इकरा, हम आप आपको इकरा नहीं कह सकते, बट इकरा जेकेएस का टैग आपके ऊपर लग चुका है। कौन सी ऐसी चीज है जो आगे जब आप इंशाल्लाह आपको सर्विस में या पोस्ट मिलेगी, तो कौन सी चीज ऐसे इकरा के जहन में है जो इकरा ने खुद भी एनालिसिस किए है या एक्सपीरियंस किया है कि आगे जाके समहाउ इन सब चीजों में मैं कंट्रीब्यूशन जरूर करना चाहूंगी ताकि यहां पर ये बेटर हो पाए? मोटिवेशन मुझे करना है लोगों का, ताकि वो एजुकेशन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी जो है बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, एजुकेशन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, लड़कियां हो या लड़के हो, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं होता है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन होता है। तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करूँगी कि एजुकेशन को प्रायोरिटी रखें और इस फील्ड में जाए, ताकि अपने आप को भी बना सके और अपनी सोसाइटी में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड अटेम्प्ट में आप केएस क्रैक कर चुके, तो क्या इकरा का इसके बाद वो गोल रहेगा? क्योंकि हम जहां तक समझ पाते, चलो जी, जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही नौकरी को माना जाता है, दैट इज केएस, लेकिन पूरे ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें सबसे प्रेस्टिजियस या एक ही नौकरी जब हम बात की जाती है तो आईएएस को माना जाता है। तो क्या इकरा का वो है कि नहीं, इसके बाद चलो अल्हम्दुलिल्लाह केएस तो हो गया, लेकिन इसके बाद आईएएस के लिए जाना होगा? अभी फिलहाल मैंने क्वालिफाई किया है, अभी उसका फोकस रहेगा कि मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट यहाँ पे करूँ, तो फिर देखेंगे आगे। अभी मैंने नहीं सोचा है, अभी कोई प्लान नहीं है। इकरा, और भी कुछ फ्रेंड्स आपके साथ में जो पढ़ते थे, आपके साथ में कोई ऐसी फ्रेंड थी जो जिसका ये आपका सेम गोल था कि नहीं केएस का? नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड्स में से कोई भी इसमें नहीं है, वो पीएचडी कर रहे हैं, माशाल्लाह उनका पीएचडी भी हो चुका है, तो दे वर सेइंग कि तुम पीएचडी ही कर लो, क्यों जा रही हो दूसरे फील्ड में, लेकिन मुझे ये करना था तो। अच्छा, कई सारे बच्चे ऐसे, जिस तरीके से अपने स्कूल की बात की, और मुझे आज फख्र महसूस होता कि मैं अपने इलाके में या अपने घर में कह सकता हूँ कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ अपनी एक बेटी का या अपनी बहन का, जिनने केस क्रैक करके हमारे पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। तो कई सारे बच्चे हमारे इलाके में हैं, और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि हमारे इस पूरे एरिया के अंदर मतलब वेरी लेस, हार्डली मुझे लगता है कि किसी केएस को हम पाते हैं या किसी ऐसे बड़े होल्डर को पाते हैं। तो क्या यहाँ पर सजेशन आप अपनी तरफ से तमाम उन बच्चों को, और यहाँ पर भी कई सारी बच्चियां आज यहाँ पर आए हैं जो आपको देख रहे हैं, जिनको आज शायद पता चल रहा है कि यार इकरा दी, या यूं कह सकते हैं कि उनकी बहन ने कुछ बड़ा किया जिसकी वजह से आज सारे मीडिया आउटलेट्स या बाकी लोग जो है आपके पास इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं? मैं उनको यही कहूंगी, जो भी एस्पिरेंट हो या जो भी किसी और फील्ड में, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड में है या कहीं भी नीट में कर रहे हैं कोशिश, आप हार्ड वर्क जो है वो कंटिन्यू करें, कंसिस्टेंट करें, और इंशाल्लाह आपका जो भी एम होगा वो आपको मिल जाएगा। इकरा, आखिरी सवाल है, माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त आपका ज्यादा ले पा रहा हूं आज, आपको अब वो थक भी होंगे। कोई ऐसी एक्सपीरियंस लाइफ की रही हो जहां पर आप सैड हुए हो और वहां पे आज अगर वो याद आ रहा हो तो थोड़ा सा इमोशनल हुए हो? कोई ऐसा मोमेंट है लाइफ का, क्योंकि जर्नी आपकी लंबी रही है, आपने कहा कि मेरे माँ बाप की बड़ी स्ट्रगल है, पर्टिकुलरली पापा की? वही एक स्ट्रगल है, जब मैं उनको देखती थी कि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पीछे मतलब ये कर रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी बुरा लगता था कि मेरी वजह से ये लोग काफ़ी इधर उधर भाग रहे, चल रहे हैं, तो मुझे हमेशा था कि बस इसको मैं रोक लूँ, इसको कहीं से मैं कुछ कर लूँ, इन लोगों की प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर दूँ। अभी अपने इलाके ज़ुकुरा की अगर बात करें, ऑलमोस्ट पर्टिकुलरली ज़ुकुरा, गुलाबाग या बटपुरा, हबा क्रॉसिंग की अगर बात करें, कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जो क्लियर नहीं कर पाए। इसी अटेम्प्ट में हमने देखा बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स थे। तो इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलरली स्पेशल फॉर देम, बिकॉज आप पहला अटेम्प्ट दे चुकी है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, कुछ वजह से रहा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तो आपने पूरे सेकंड। मैं उनको यही कहूंगी कि डिमोटिवेट नहीं होना है, कंसिस्टेंटली अपनी मेहनत जो है वो कंटिन्यू करनी है, और इंशाल्लाह आपका भी हो सकता है, जब मैं कर पा रही हूँ तो आप भी कर सकते हो इंशाल्लाह। ये मेरे साथ बट इकरा जेकेएस है अभी मौजूद है, और कई सारे लोग यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। इनके पापा मेरे साथ में मौजूद है। हालांकि मुझे अभी मेरे जहन में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरीके के, जिस तरीके से इकरा ने खुद भी कुछ इंटरव्यूज में अभी मैं इनका सुन रहा था, तो इन्होंने अपने पापा के स्ट्रगल के बारे में, अपने घर वालों के स्ट्रगल के बारे में बोला है। लेकिन मैं इनके पापा से भी बात करना चाहूंगा, अगर 1 मिनट के लिए वो आगे आना चाहेंगे
जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक फख्र है हमें इस जैसे बाप के ऊपर। जनाब सारी खुद गोडनिक चीज मुबारक तो सान तरफ और इम्पॉर्टेंट मान तरफ यह वन तुम कि युत काल मे तुम मुतलिक जुन कि तुम पान वारिया जबरदस्त क्रिकेट शौक, तुम क्रिकेट शौकीन रूदमित, लेकिन तम पत्ते अगर वो तुज बच्ची आज युस जन जम्मू कश्मीरस अंदर सारी खुद बोड़ एग्जाम मान सह कोर यमो क्रैक और दमिस नंबरस पर आई। कम चीज तुंद तरफ बस तक मोल मतलब तवक्का रोजान कि ना अगर बह बच्ची पे वनकस कह पोस लागान या बच्ची पिंज पढ़ाई पे तवक्का मे पे काबिल पान दोनवे बच्चे पान असल तो यमिस मान पेवान वन कहें यह गो पे पान ठीक तम कि मे भरोस यी कर तथ मज नेर इंशाल्लाह। ये हिसाब तह मुतलिक जान मतलब जोन अम ब्रो तक योर इन ब्रो ये तह मुतलिक मतलब तुंद दोस्त तुंद मतलब ये इर्द गिर्द तिहुंद वन कि लाइक यमो कर वारिया मेहनत इन बच्चन पे और कह मोमेंट ये तुम पानस मतलब इन बच्चन पर्न खतर या इन बच्चन इन कुछ चीज खतर कह सख्ती सख्ती हमेश सख्ती मान जरूरी अलबत् अल्लाह ताला बंद करान कह नत कह वत खुदा तरफ पान अगर तुम अलहमदुल्ला सज कम और तथ काम पे वनकस पूर हालांकि यीत्या बच्चों 100 बच्चों कोर मतलब यह एग्जाम पास, मगर अगर हर पूर अंदर नाव सह इकरोन तज कारण मोल कि तुह मुतलिक मतलब वनकस यम जन बच्चे वुचान वुचान अजकिस दौरस मज बच्चस हर कह फैसिलिटी दिन या मतलब असल असल बैकग्राउंड तिमन मतलब हाई क्लास फैमिली हंद बच्चे यम जन इन एग्जामन तान तह वातान तिमन हर कह फैसिलिटी आसान, लेकिन मिडल क्लास फैमिली हंद यम जन सान क्लास फैम बच्चे तिहंद खतर क्या यहां तुम वन खसूसी तौर पर अम बगैर तनान मे समखान चाहे मोज समख्या मे ज्यादा बहुत लडीज नसीहत करान बह गो पे वन हर अकिस बच्चे गन पर्न हर अकिस वन बच्चे गो रुकुन गु बच्चे बच्चे यूत तग तूत पर्न सैनिस इलाकस मज गोनिश तुज कूर यमिस मतलब केस टैक लोग जनाब खुशी हज कत अल्लाह ताला सुन तरफ यह इनायत बाकी हेको वन कहीं। आज तुम मतलब बच्ची तुम ब्रो कन पान कह कत मतलब फेस टू फेस यहां पे आज बच्ची वन ये मौका मे जनत कूर अमिस क्या वन अमिस पे खुशी गो पे मोन इज्जत गो पे यह आज अमिस पे मे जहन वन ग स्कूल या पार या यह गो पे यानी तुम तरफ पूरा सपोर्ट क्या बस आज अपने पापा को कुछ कहना चाहोगे? आप इमोशनल हो रहे हो, पापा को कुछ कहना थैंक यू सो मच। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये फिर से बताया अभी तक जो भी सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। देखो केएस टॉपर जो है इमोशनल हुई है, बाप इनका मेरे सामने है और हमें फक्र है ऐसे माँ बाप के ऊपर। सच में कहूं को जिस तरीके के हालात हम कश्मीर के अंदर आज देख रहे हैं, उन सबको मद्देनजर रखकर इन जैसे पेरेंट्स के ऊपर और इस जैसे बाप के ऊपर हमें पूरे कश्मीर को फक्र है। इन्होंने मेहनत की, ईमानदारी के साथ काम किया, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट किया और आज पहले तो बच्चों की मेहनत और उसके बाद अल्लाह की तरफ से भी उसका अवार्ड जो है उनको आज मिला है कि इनकी बेटी ने आज नहीं यूं कह सकता हूं कि कल शाम तक इनको केवल इनके पापा को केवल जुकरा के अंदर लोग जानते थे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के हर एक कोने के अंदर इनकी बेटी ने इनका नाम पहुंचाया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स है, ब्यूरोक्रेसी है या कोई भी है, हर एक के जबान पर आज इकरा के साथ साथ उनके पापा का नाम है। और यही मकसद एक बाप का होता है, माँ बाप का होता है, जब वो अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करता है, दिन रात अपने सेक्रीफाइस करता है और पूरी अपने सारे ख्वाब जो है अपने बच्चों के लिए जो है वो कह सकता हूं कि सेक्रीफाइस करते हैं कि कल को जाके उनके बच्चे कुछ अच्छे कर पाए। और ये सभी बच्चों के लिए एक मैसेज है, मिसाल है। हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाखों खर्च करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इकरा ने कहा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं ट्यूशन ले पाती, कोचिंग जा पाती, बट अपने आप पर भरोसा था इकरा को कि मैं कर पाऊंगी। और पहला अटेम्प्ट मैं ये नहीं कर पाए, कुछ कारण की वजह से या कुछ पॉइंट्स की वजह से रह पाई, लेकिन इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने हार नहीं मानी और सेकेंड अटेम्प्ट में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर दूसरे नंबर पर या सेकेंड रैंक जो है इकरा ने हासिल की है। और इससे बड़ा तोहफा कुछ भी एक बच्चा मैं कह सकता हूं कि मां बाप को नहीं दे सकता। बाकी मजीद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता रहता है वो हमेशा आप तक पहुंचाते रहते हैं। इकरा इन द लास्ट वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड हमें पूरी उम्मीद है कि इस ओहदे पे जब इंशाल्लाह पोस्ट मिलेगी तो डेफिनेटली इस ओहदे पे जाकर यहां पर
रशीद मामा भी आए हैं जिनको हम प्यार से बुलाते हैं रशीद मामा अब्दुल रशीद भट्ट साहब जो यहाँ पर आए हैं रशीद मामा से मैं पूछना चाहूंगा क्या चुया सानो रशीद साहब ये शेरी बच्चे अगर इतने किड बनी बस मामा पैजी मामा फिर तो पार्टी बनती है यहाँ पर आज तो पार्टी बनेगी मुझे नहीं पता था अभी तक सच में रशीद मामा जो है इनके मामा है सच में चलो ये तो सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पर मतलब हालांकि मैं इस चीज के लिए इनसे बात नहीं कर रहा था मैंने सोचा कि शायद फकर अमिस पे ये अम ब्रो फकर अमिस पे नमाज 5 टाइम पांच टाइम पढ़ान बराबर मतलब बोड़ अल्लाह ताला वन अगर कदम मे कुन बह 10 कदम बोड़ 15 स्क्वार हिफिज आपने 15 पारे हिफिज भी किए हैं नहीं हाफिज नहीं है बल्कि पढ़ा है तो रशीद मोहम्मद मतलब कशिर पे अगर बह कत कर वस मतलब ये हिसाब तुम वो कि अमिस माम मे वन तान पता क्या बट वन लज मे पता वन चीज बह तुह नश जान कि इत अम सद मल पन्नस पानस मुतलिक तुह पता अम सद मल अम तीज शुक्र गुजार कि यीचा पत ना मेहनत कर हूँ हको ना हूरित तमिस अल्लाह ताला यह कौमस मुबारक सरसी कौमस ये मैं आपको बता दूं क्योंकि प्यार से इस इलाके में मैं अपने इलाके में मौजूद हूं और इन्हें हम प्यार से रशीद मामा बोलते हैं लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सच में इकरा के रियल मामा है बट हमें मुबारक पूरे कश्मीर की कौम को पूरे कश्मीर की कौम इनको सलाम करती है और हम भी अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं और एक बात याद रखना मैं ये जरूर कहूंगा कि इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं है मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है और वो मिसाल आज सेट की है इकरा ने और आगे भी इंशाल्लाह क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर होता है और हमें तवक्का है कि इसी तरीके से हम कश्मीर के बच्चों की हौसला अफजाई करें मोटिवेट करें और इंटरव्यू करने का कारण केवल इतना होता है कि इस जैसे बच्चों से या इन जैसे बेटियों की वजह से और भी बेटियां हमारी जो है मोटिवेट हो जाए इंस्पायर हो जाए जिसकी वजह से और भी बच्चे जो है इन जैसे एग्जाम्स को क्रैक करके जिंदगी में आगे बढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए दीजिए मुझे इजाजत अल्लाह हाफिज अल्लाह ने के बाद